इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। हिजाब की हिमायत में उर्दू यूनिवर्सिटी में एहतजाज, बुरखे पर पाबंदी हैदराबाद के तालीमी इदारे की वजाहत, सिंदूर लगाना मेरी मर्जी और हिजाब पहनना मुस्कान की, हिजाब तनाज़े पर रुकने कौंसिल कविता का ज़बरदस्त जवाब। और उत्तर प्रदेश में पहले मरहले के तहत 58 असम्बली हल्कों में रायदही, मजलिस के 16 उम्मीदवार भी शामिल। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ हिजाब की हिमायत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से कैंपस में रैली निकाली गई। उन तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर ये एहतजाज किया और कहा कि हिजाब उनका हक है और उसको छीन कर लिया जाएगा। उस एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लेते हुए कर्नाटक में हिजाब के लिए जिद्दोजहद करने वाली तालिबात के साथ इजहार एकजहती। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने बल्लारी असम्बली हल्के में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिजाब और बुरखा पहनना हमारा हक है और ये आइनी हक है। उन्होंने कहा कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, उसमें किसी को झांकने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की ख़वातीन से कहा कि वो हिजाब और बुरखा पहनकर वोट डालने के लिए जाएं। सदर मजलिस ने हिजाब पर तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी बहन क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी, इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। उन्होंने सवाल किया कि हमें क्या पहनना है वो भी हम पूछ कर पहने। बैरिस्टर ओवैसी ने दो टोक अंदाज में कहा कि दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुरखा मेरा, इससे किसी को क्या करना है। रुकने कौंसिल कविता ने हिजाब पर जारी तनाज़े पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि सिंदूर लगाना मेरी मर्जी है और हिजाब पहनना मुस्कान की मर्जी है। ख़वातीन अपने लिबास के इंतखाब का फैसला खुद कर सकती हैं। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर पर हाथ से लिखी हुई नज़म पोस्ट की, जब माथे पर सिंदूर लगाना शख्सी आज़ादी है तो मुस्कान को भी हिजाब पहनने की आज़ादी है। किस तरह रहना है, क्या पहना जाए, क्या करना है, उन चीज़ों को औरतों की ख्वाहिशात पर छोड़ देना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी मजहब हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। सिंदूर, पकड़ी, हिजाब, क्रास कुछ भी पहने, हमारी शिनाख्त हिंदुस्तानी है। हैदराबाद के खानगी तालीमी इदारे स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर बुरखे पर पाबंदी से इत्तलात पर वजाहत पेश की है। स्वीकार एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर हनुमंत राव की जानिब से बुरखे पर पाबंदी आयद किए जाने की शिकायत एक तालिबा की जानिब से ट्विटर पर की गई थी। उस ट्विटर पोस्ट के बाद अवाम ने शदीद गुस्सा और बरहमी का इजहार करते हुए स्वीकार एकेडमी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर सिकंदराबाद के सदर नशीन ने वजाहत दी है कि उन्होंने हिजाब या बुरखे पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि तालिबात अपनी शिनाख्त के इजहार के लिए एप्रान पहने और शिनाख्ती कार्ड गले में डालें। किसी को बुरखा या हिजाब में आने से नहीं रोका गया। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। वनपर्ती टाउन में शादी से चंद घंटे पहले होने वाले दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई। अचानक होने वाले दूल्हे की हलाकत के बाद महलूक के साथ साथ उसकी होने वाली दुल्हन के खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस इत्तलात के मुताबिक बताया गया है कि क्रिश्चियन कॉलोनी के रहने वाले 35 साला चैतन्या की शादी जुमेरात की सुबह चर्च में होने वाली थी, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। चैतन्या ने उसके घर वालों को बताया कि वो बजरिए कार महबूब नगर जिले के जटचल्ला टाउन जा रहा है, ताहम वो नक्कलबंडा इलाके में पेश आए सड़क हादसे में फौत हो गया। बताया जाता है कि उसने कार का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई और वो मौके पर ही फौत हो गया। चैतन्या नारायणपेट के मुकामी सरकारी स्कूल में टीचर के तौर पर काम करता था। आदिलाबाद में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के दोबारा आगाज़ के लिए सीसीआई साधना कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। साधना कमेटी के क़याम के आगाज़ से ही मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मनसूबाबंद तरीके से मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। उसी की एक अहम कड़ी के तौर पर आज से सीआई साधना कमेटी के बैनर तले आदिलाबाद के चांदा टीकी कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मुजाहरे में साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना ने भी शिरकत की और साधना कमेटी जिम्मेदारान के अलावा बरसर इक़्तिदार पार्टी से वाबस्ता कायदीन, काउंसलर्स और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए मुजाहरे को कामयाब बनाया।
रियासत आंध्र प्रदेश में सड़क हादसे के बाद बरहम खातून ने बस में घुसकर ड्राइवर पर जूतों लातों की बारिश कर दी। ये वाकया कल पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुसलैया नामी ड्राइवर कल विजयवाड़ा गवर्नर पेट की सड़क से बस लेकर गुजर रहा था कि अचानक स्कूटी पर सवार नंदिनी नामी एक खातून सामने आ गई, जिस पर ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल कर लिया। बस उसके करीब जाकर रुक गई। मामूली धक्का लगा। हादसे के बाद लड़की बरहमी के आलम में बस में गाली गलौज करती हुई घुस गई। उसने ड्राइवर का गरेबान पकड़कर उसे मारा। उसके बाद भी खातून का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो इंजन पर चढ़ गई। उसने ड्राइवर को लात मारी। खातून की इस हरकत पर बस में सवार मुसाफिरीन बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि ड्राइवर की चौकसी के नतीजे में हादसा टल गया। बावजूद उसके उस पर हमला ठीक नहीं है। बस ड्राइवर ने हमले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ఎవరికైనా నువ్వేం చేయాలో చేయాలి. రాంగు నీకు కష్టం అనిపించింది, నువ్వేం చేయాలో చేయాలి. పంపిండి వాళ్ళు పెట్టి మీరు అమ్మా ఆగు తల్లి. అమ్మాయి ఎంత దారుణం చేస్తుందంటే అసలు వినట్లా. మేడం రండి, అమ్మా వదిలమ్మా నువ్వు. అదిగో అమ్మా ఆగు తల్లి. ఇక వచ్చారు కదా, ఆగు తల్లి. అయ్యో ఆగవేంటమ్మా, వచ్చాడుగా పోలీసు ఆయన, వచ్చాడు కదా. స్టేషన్ రావాలి. ఇప్పుడు నువ్వు వీడియో తీసినంత మాత్రాన ఏం కాదు, తీసుకో. ఎవరికి ఏం కాదమ్మా తల్లి, ఏమైంది చెప్పు. నువ్వు ఒక ఆడదాన్ని. నేను అందుకే నీకు ఓపిక చెప్తున్నా. నీకేదైనా బాధ ఉంటే నువ్వు చెయ్యాలి. పక్కన కూర్చో. నీకు బాధ ఉంటే దాన్ని సరైన తీరులో నువ్వు మాట్లాడాలమ్మా. ఈ రకంగా హ్యాండిల్ చేయకూడదు ఏ పర్సన్ కూడా. నువ్వు అలా కాదు పెట్టుకొని సార్ కంప్లీట్ గా ట్రాఫిక్ ఆపేసి బస్ కదలకుండా మూవ్ చేయకుండా ఎన్ఎంపీసీని పంపిస్తున్నాం సార్. రమ్మనండి, స్టేషన్ కి మాట్లాడకుండా రమ్మనండి. వాళ్ళ దగ్గర టికెట్లు తీసుకోండి. उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग आज सुबह 7 बजे पुरअमन तरीके से 11 अजला की 58 नशिस्तों पर जारी है, जिनमें मजलिस के 16 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन पोलिंग के इनेकाद के लिए भरपूर तैयारियों के दरमियान वसी तर हिफाजती इंतजाम के साए में पोलिंग शुरू होने की इत्तला दी है। कमीशन ने शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस अजला की 58 नशिस्तों के 10,833 पोलिंग मराकज के 25,880 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के जल्द आगाज के बारे में इत्तला दी। इस मरहले में 11 अजला के 2.28 करोड़ वोटर शाम 6 बजे तक होने वाली पोलिंग में ईईवीएम में 73 खवातीन उम्मीदवारों बेशुमार 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। पहले मरहले के तहत उत्तर प्रदेश में मजलिस के 16 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिन्हें भागीदारी परिवर्तन मोर्चे की ताईद हासिल है। जो मजलिसी उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं उनमें ज़िले शामली के थाना भवन हलके से इकराम कुरैशी, ज़िले मुजफ्फरनगर के बढ़ाना हलके से भीम सिंह बालियान, ज़िले मुजफ्फरनगर के चिरथावल हलके से ताहिर अंसारी व दीगर शामिल हैं। के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जुमेरात को कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि सर पर स्कार्फ पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को क्लासेस में दाखिले से रोक दिया जा रहा है। उस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की है। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एन वी रमना पर जोर दिया कि वो इस मामले की फौरी समाअत करें,
जिस पर चीफ जस्टिस ने निशानदही की है कि कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच आज दोपहर इस मामले की समाअत कर रही है। इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस रमणा ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आप चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो? कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हाँ, हमने आज एक अर्जी दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला करने दें, हमारे लिए मदाखलत करना दुरुस्त नहीं है, हम 1 या 2 दिन इंतजार करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत करते हुए कहा कि वो एक अबूरी हुक्म जारी करेगा, जिसमें हर किसी को तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पहनने से रोक दिया जाएगा, जब तक कि अदालत उस मामले का ख़तई फैसला नहीं करती। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने आज उस केस की समाअत की और उस मुकदमे की आइंदा समाअत पीर 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने कहा कि तालीमी इदारों को खोल देने की वो हिदायत देगी और तलबा को अमन बरकरार रखने की अपील करेगी। मीडिया से अपील की गई है कि वो अदालत का ख़तई फैसला आने तक अपनी राय पेश ना करे। मद्रास हाईकोर्ट ने हिजाब के मसले पर कर्नाटक में जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया है और सनसनीखेज रिमार्क्स किए कि मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस M.N. भंडारी ने मंदिर में ड्रेस कोड नाफिज करने से मुताल्लिक़ एक मफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सवाल किया कि आया मुल्क अहम है या मजहब अहम है। कारगुजार चीफ जस्टिस भंडारी ने कहा कि चंद हिजाब पहन रहे हैं तो चंद टोपियां लगा रहे हैं और चंद ऐसे पसंदीदा कपड़े पहन रहे हैं। असल में ये मुल्क है या मजहब की बुनियाद पर तकसीम हो गया है या फिर क्या हो गया? कारगुजार चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और मौजूदा सूरत हाल को देखने से ये मालूम होता है कि मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। तिरुचिरापल्ली जिले के रंगाराजन नरसिम्हन नामी शख्स ने मफाद आमा की दरख्वास्त दायर करते हुए मद्रास हाईकोर्ट से दरख्वास्त की कि मंदिरों में जाने वाले अकीदतमंदों के लिए सख्त ड्रेस कोड नाफिज किया जाए और गैर हिंदुओं को मंदिर में दाखिल होने से रोका जाए। वो मंदिरों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाना चाहते हैं ताकि गैर हिंदुओं को मंदिरों में दाखिल होने से रोका जा सके। उनकी दरख्वास्त पर कारगुजार चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब कोई मखसूस ड्रेस कोड नहीं है तो डिस्प्ले बोर्ड कैसे लगाए जा सकते हैं। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।